दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए लेसन के साथ। और हमने इस लेसन में सीखा किस तरीके से इब्राहिम से लेकर आगे जाकर इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब के बाद आगे उसके बेटों का जो है वो काम चलता है। और आज हम सीखेंगे कि यूसुफ जो है वो इजिप्ट में कैसे जो है वो मिस्र का राजा जो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं ब्रदर अनिल तोलानी जी मेरे साथ हैं आज, और पास्टर विलियम भट्टी एक बार फिर हमारे साथ हैं। और इनके रिच अनुभव से हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है जब परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसके वचन से बातचीत कर सकें। तो आज हम देखते हैं यूसुफ जो था, जब ये मिस्र में चला जाता है, बड़ी लंबी स्ट्रगल इसको करनी पड़ती है। और उस स्ट्रगल में जो है ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला जाता है, बड़े दुखों में से गुजरता है। पर एकदम हमें पता चलता है कि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है ना। और एक प्रिजनर भी जेल में भी रहता है, फिर प्रधानमंत्री बन जाता है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती हैं। तो मैं ये तोलानी जी आपसे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने विचार शेयर करें कि यूसुफ की सफलता जो मिस्र में थी उसमें परमेश्वर का क्या रोल था उसके जीवन में, परमेश्वर कहाँ उसके जीवन में खड़ा होता। जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर सदैव यूसुफ के साथ था, यहाँ तक कि जब वो जेल में था तभी भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और परमेश्वर जो है हमेशा, जैसा कि हम बाइबल पढ़ते हैं और उत्पत्ति की 40 के बाद जो किताबें हैं उनमें हम अध्ययन करते हैं यूसुफ के बारे में, हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे समझ दी, बुद्धि दी और अपनी आशीषें दी। कि जब वो राजा स्वप्न देखता है तो कैसे उसका अर्थ जो है यूसुफ उसको बताता है, और तब राजा को लगता है कि इसमें बहुत समझ और बुद्धि है, तो उसको अपने यहाँ अपने बाद जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और सारा राजकाज का उसको देता है। तो कैसे परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और समझ दी कि वो उन सपनों का, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता था, ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि उसने उन सपनों का अर्थ बताया कि 7 साल तक जो है बहुत अच्छी वर्षा होगी और अथाह फसल होगी, और उसके बाद 7 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ेगा। तो जब राजा ने जो है फ़ाराओ ने इसको नियुक्त किया यूसुफ को, तो उसने 7 साल तक वो जगह जगह घूमा और सब जगह जितनी फसल हुई उन सबको वहीं उसने इकट्ठा करवाया। और हम देखते हैं कि आगे चल के जब अकाल पड़ना था तो उसी फसल को उसने बहुत अच्छे से मैनेज करके अपनी प्रजा में और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराया। जबकि हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसमें तब पृथ्वी भर पे अकाल पड़ा, केवल मिस्र एक ऐसी जगह थी जहां पे अन्न के भंडार थे। तो परमेश्वर उसके साथ था, चाहे वो जेल में था, चाहे वो प्रधानमंत्री बना, या उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर सदैव यूसुफ के साथ था और उसकी आशीषें सदैव साथ थी। और जैसा पढ़ते हैं कि बुद्धि का दाता जो है वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने उसे वो समझ और बुद्धि दी जिसकी वजह से वो सब इतने अच्छे से मैनेज कर सका। थैंक यू तोलानी जी, कितना अच्छा आंसर दिया आपने। इसमें कोई शक नहीं है कि यूसुफ के जीवन में जो वहाँ पर काम होते हैं, यदि उसका परमेश्वर उसके साथ नहीं होता तो शायद वो नहीं कर पाता। बिल्कुल। पास्टर भट्टी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा आप शायद कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसके बारे में ज़्यादा, कि क्या कारण था यूसुफ की लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ थी कि उसका परमेश्वर उसके साथ रहा हमेशा। थैंक यू सो मच पास्टर लाल। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि खुदावंद उसके साथ था, तो ये स्टेटमेंट बार बार बाइबल में आती है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था। और कारण ये था कि पहली बात कि वो एक हम्बल था, फेथफुल था, और जो मेन कारण था वो ये था कि उसने अपनी लाइफ में खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। सबसे उत्तम, जो सबसे ऊपर जो था, उसने खुदावन को रखा था। और उसका हम बाइबल में भी जिक्र पाते हैं कि जब वो अपने भाइयों को, जब पहले स्वप्न उसको आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, और उनको वो बताता है और अपने बाप पिता को भी बताता है, तो उसके पिता भी बेशक वो जानता था, लेकिन इस चीज के ऊपर वो भी थोड़ा सोचता है कि ये हम भी एक दिन इसके आगे झुकेंगे। तो उसने कहीं भी खुदावन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो उसको विजन मिले, जो उसको खुदावन ने बताया, उसने आगे बताया, चाहे वो उसके भाई थे, चाहे उसके
पिता था। तो जिससे हमें पता चलता है कि उसने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपनी लाइफ में परमेश्वर को दी थी। और बाइबल में अगर मत्ती की पुस्तक उसका 10:37 पढ़े तो वहां पर लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं नए नियम में, और आज के लिए भी हमारे लिए सबके लिए ये मैसेज है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे खुदावन ने यूसुफ के जरिए और यूसुफ के जीवन में जो कार्य किए, अगर चाहते हैं कि वैसी ब्लेसिंग्स हमें भी मिले और वैसे खुदावन हमें भी इस्तेमाल करे, तो हमें आज के समय में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो परमेश्वर को ही देनी चाहिए। थैंक यू पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा विचार आपने पेश किया। इसमें कोई शक नहीं है कि यूसुफ ने तमाम दुख झेले, मुसीबतें झेली, उसके सामने बहुत सारे मौके आए जहां पर वो परीक्षा में गिर सकता था, जहां उसका रिलेशन, उसका रिश्ता उसके परमेश्वर के साथ कमजोर हो सकता था। पर हर कदम के ऊपर, जैसा आपने बताया कि उसने प्रायोरिटी या प्रथम स्थान उसने अपने परमेश्वर को दिया। और इस पूरी लाइफ में हम देखते हैं कि उसने कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने बुराई के साथ, बिल्कुल पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया उसने। पर एक आपने बड़ा अच्छा विचार बीच में पेश किया कि जो माता पिता को अधिक मुझसे प्यार करता वो मेरे योग्य नहीं। तो इसका क्या मतलब, आप क्या सोचते हैं, इसका क्या मतलब है कि माता पिता को प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं, परमेश्वर तो आज्ञा जो 10 दी है उसमें परमेश्वर ने साफ कहा है तो अपने माता पिता का आदर कर। बिल्कुल सच बात है। परमेश्वर ये नहीं चाहता, पर परमेश्वर ये चाहता है कि जहां आपको चुनना पड़े, जिस कार्य के लिए या जिस स्थान के लिए आपको चुनना पड़े, तो आप परमेश्वर को प्राथमिकता दें और उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम के केस में कि अब्राहम को जब इसहाक को कुर्बान करने के लिए दिया तो उसने विश्वास रखा और उसने बिल्कुल नहीं सोचा और वो कुर्बान करने के लिए तैयार था, लेकिन खुदा ने जो है उसके लिए इंतजाम किया। तो परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तू जो है मुझे प्राथमिकता दे, बाकी सारे काम मुझ पर छोड़ दे। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने माता पिता को छोड़ दें, हम परमेश्वर के हिसाब से अनुसार करें, उसको अपने जीवन से प्राथमिकता दें और परमेश्वर बाकी स्वयं करेगा। और छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा, मिस्टर तुलानी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक उदाहरण जैसे मैं देता हूँ कि अगर एक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें माँ बाप कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे हमारा खुदा से रिश्ता टूट जाएगा, जी है ना, तो वहां पर हमें निर्णय लेने की जरूरत है, वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। थैंक यू पास्टर भट्टी। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं और अपनी चर्चा को इसी तरह हम जारी रखेंगे। सो प्रिय दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर दोबारा हम आते हैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर प्रिय मित्रों, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी चर्चा जो है इसी तरह जारी रहेगी। सो तुलानी जी, हमने देखा है अपने 2 प्रश्नों के द्वारा कि कैसे परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ यूसुफ के साथ रही और यूसुफ तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए भी कदम ब कदम, सीढ़ी बाई सीढ़ी क्या करता चला गया, और ज्यादा जितने संकट है उतना ज्यादा प्रभु की नजदीकी में बढ़ता चला गया। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी वो फेथफुलनेस, पास्टर भट्टी ने जैसे बताया कि उसने प्रायोरिटी जो है वो ईश्वर को दी, और जिसके कारण जो है आप ये देखिए कि उसका खुदा उसके साथ रहा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह जहां ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना वहाँ पर कोई और है, वहाँ का एक कहना चाहिए एक प्रदेश है, और वहाँ की बोली भाषा भी उतनी ज़्यादा उसे नहीं आती थी, पर उन सब के बावजूद भी प्रभु ने उसको सरफराज किया। तो ये जो क्वालिटीज और ये जो यूसुफ के जीवन में ये बातें थी, ये बातें आज के समय में कहाँ तक हम अपने जीवन में अपना पाते हैं और कहाँ तक हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम भी यूसुफ की तरह आशीषित हो सकें, बरकतें हासिल कर सकें। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्हीं आशीषों को हम भी प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। सबसे पहले हम देखें
कि यूसुफ के साथ जो कुछ उसके भाइयों ने किया, जब वो भाई यूसुफ के सामने आए और सारी चीजें हुई, तब हम देखते हैं कि यूसुफ के मन में उनके प्रति ना तो क्रोध था, ना घृणा थी, और ना ही कोई विरोधी ऐसी भावना, बदले की भावना थी कि वो जो है उनके साथ करता। परंतु उसमें परमेश्वर की, जैसे हम कहते हैं, आत्मा के फल थे। वो नम्र था, दीन था, और उसने जो है अपने भाइयों के उन कार्यों को याद नहीं किया, बल्कि उन्हें क्षमा किया, और उन्हें जो है अपने जो भी खाने का सामान और वो लेने आए थे, उस तरह से विदा किया। और वो चाहता था कि वो वापस उससे मिले और वो अपने परिवार से पुनः मिले। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसने जो है उनको क्षमा किया, और अपने प्रेम के द्वारा, जो प्रेम उसे परमेश्वर से मिला और जो क्षमा करना उसने सीखा, वो परमेश्वर से सीखा, तो उस तरह से उसने अपने परिवार का साथ भी पाया, और बहुत अच्छे से उसने मिस्र के राज्य पे राज किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो हम देखते हैं कि इसको हम अपने जीवन में कैसे हम उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करें, जो आत्मा के फल हैं, प्रेम है, दया है, करुणा है, नम्रता, दीनता है, क्षमा है। इनको हम अपने जीवन में उतार के हमारे चारों ओर जो लोग हैं, जो मनुष्य हमारे भाई हैं, या जो लोग मुसीबतों में हैं, परेशानी में, जैसा कि वचन में लिखा है, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, यदि कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता कर। तो इसके द्वारा हम अपने चरित्र के द्वारा ये सारी चीजें प्रकट करें, जिससे कि उस परमेश्वर की महिमा हो। सच्ची मसीहत यही है। तो बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। पास्टर भट्टी को जोड़ना चाहेंगे इसमें? अगर देखें तो यूसुफ की लाइफ जो है वो बहुत कुछ हमें सिखाती है। अगर आज के जीवन के लोगों के साथ हम मिलाएं तो मैं एक बड़ा अच्छा चीज इससे सीखता हूँ कि कभी कभी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, स्वीकार करते हैं, मानते हैं। वो 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो चलते हैं। खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी की टेस्टमनी है जो बड़ी अच्छी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ समय तक चलते हैं और बाद में वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं कि खुदावंद कैसे अपने लोगों को ब्लेस करता है ना, तो वो कभी कभी लोगों का ध्यान उन ब्लेसिंग्स की तरफ होता है कि अगर हम मसीह को उद्धार करता अपना स्वीकार करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स हमें जो है तुरंत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यूसुफ के जीवन से अगर हम देखें तो इसने, जब ये खुदावंद के साथ चल रहा था, इसकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बिल्कुल। इसके भाइयों ने पकड़ा, इसको फेंक दिया, इसको बेच दिया, और आगे जाकर भी इसके साथ हम देखते हैं कि पोतीफर की वाइफ क्या करती है और कहां पर उसको डाला जाता। लेकिन इन सब चीजों को देखकर उसने अपना खुदावन के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। That is, बिल्कुल सही बात। अपना रिश्ता नहीं उसने तोड़ा। वो यही चाहता था, वो जानता था कि अगर खुदावन के साथ वफादार रहूंगा तो खुदावन उसको आने वाले समय में जरूर ब्लेस करेगा। तो मैं यहाँ पर यूसुफ का और डैनियल के जो दोस्त है उनका मेरे मन में विचार आता, वो क्या कहते हैं जब उनको आग की भट्टी में डाला जाता है? वो डालने से पहले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं वो हमें क्या करेगा? बचाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात आगे वो कहते हैं कि अगर वो नहीं भी बचाता तो फिर भी हम उसके साथ वफादार रहेंगे जी। तो इसने जो है तुरंत उन चीजों की तरफ नहीं देखा कि खुदा अभी ब्लेस करे। मैं सोचता हूँ कि उनकी तरह ये भी सोचता होगा कि बेशक कितने भी अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन मैं खुदावंद को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। और खुदावंद ने उसको फल भी दिया। तो इसी तरह आज के समय में इसकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि हमें ये नहीं कि हम कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और जब साल में 2 साल में ब्लेसिंग्स नहीं मिलती और कहते हैं फिर हम बैकस्लाइड ना हो। हम इसके लिए नहीं, हम स्वर्गीय घर के लिए आगे की ओर बढ़ते जाएं। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्गीय घर की खोज करो, दुनिया की सब चीजें आपके पीछे आएंगी। थैंक यू पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और मैं सोचता हूं कि हमारे दर्शकों को डेफिनेटली इससे बहुत लाभ मिलेगा इससे। और आज के समय में हो सकता है यूसुफ की तरह हम भी जीवन जी रहे हैं। जैसे यूसुफ के सामने मुसीबतें थी, परेशानियां थी, टेम्पटेशंस थी, और उसके सामने भी कदम कदम के ऊपर आजमाइशें थी कि वो गिर सकता था। आज भी हम फेस करते हैं, आज भी हमारे सामने है। पर यूसुफ की लाइफ जो है वो हमको एक बड़ा अच्छा संदेश दे के जाती है कि किस तरीके से यूसुफ मजबूत बनकर
उसने एक बच्चे से बढ़ता हुआ वो मैच्योर होता चला गया, ना सिर्फ अपने शारीरिक और सांसारिक जीवन में, पर वो आत्मिक जीवन में भी दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, वो मजबूत होता चला गया, मैच्योर होता चला गया। तो यहाँ पर हम और भी देखते हैं कि मुसीबत से भागता कैसे वो, जब प्रॉब्लम आती है ना, कि जिससे पता चलता है कि इसके साथ मेरा खुदावन के साथ रिश्ता टूट जाएगा, वो भागता कैसे है, वो चीज को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब ऐसी मुश्किलात कोई भी हमारे जीवन में आती है जिससे हमें लगता है कि हमारा रिश्ता खुदावन के साथ टूटेगा, तो यूसुफ की तरह तुरंत भागना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस भी यही कहता बुराई से दूर भागो भैया जितना हो सके। पर बुराई से भागना और बुराई में फंसना जो है ये एक अलग चीज है। यहाँ पर यूसुफ की लाइफ हमको तो लानी जी यही कहती है कि हमें उससे बचकर प्रभु के प्यार में बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूसुफ की तरह यदि बने रहेंगे तो ही आज के समय की समस्याओं का सामना करके हम उसी के प्यार में बढ़ सकेंगे। यह सब कुछ पादरी साहब, यहाँ तक उसको मालूम था कि जब पोतीफर की बीवी ने जो है, वाइफ ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए कई दफा उस पर दबाव डाला, उसके पास समझ थी, वो जानता था कि मैं मना कर रहा हूँ और इसकी वजह से मैं भारी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसने ये परमेश्वर की नजरों में गलत है उस काम को नहीं किया, जेल जाना मंजूर किया और कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उनको उसने एक्सेप्ट किया। सही बात है। तो थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के विरुद्ध कार्य नहीं किया। हम यहाँ पर एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, फिर जल्दी से आते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सो प्रिय दर्शकों, एक और समय है छोटे से ब्रेक का और हम फिर दोबारा जल्दी से आपसे मिलते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और मैं सोचता हूँ आज की डिस्कशन हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। पर हम देखते हैं जब यूसुफ मिस्र में जाके वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है और कनान देश में अनाज खत्म हो जाता है, तो उनका बुरा बाप उनको असिस्ट करता है, उनसे कहता है कि तुम जाकर, सुना है कि मिस्र में अनाज है, वहाँ जाकर लेकर आओ। और अपने पिता के कहने के ऊपर वो मिस्र में जाते हैं। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि यूसुफ जो है, उनका भाई जो है, वहाँ पर वो बना बैठा है, क्या नाम उसका, अधिकारी बना बैठा है। और इस ड्रामे को आप लोग भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाइयों की नफरत, बुराई भाइयों की जो उन्होंने यूसुफ के प्रति की, और यूसुफ की ईमानदारी इजिप्ट में किस तरीके से परमेश्वर की उन योजनाओं को पूरा करने में लाभकारी होती है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तेरी संतान मिस्र में जाकर जब वो गुलाम बनकर रहेगी। तो कैसे फिर प्रभु ने उनको सरप्राइज किया, तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, गुनाह तो गुनाह है, पाप तो पाप है। जो उन्होंने पाप किए वो सबके सामने है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरी जो संतानें हैं उनको मैं 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रखूंगा, और उसके बाद जो है मैं उनको जिस कनान का वादा करता है परमेश्वर, एक बड़ी कौम के रूप में लेकर आऊंगा। अब हम जानते हैं कि जब ये लोग मिस्र को गए थे, मात्र 70 लोग थे और 70 लोग पूरे कनान को कवर नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि कैसे वो 70 लोग वहां गुलामी में रहे और 400 साल तक गुलामी में रहने के बाद वो कई गुना मल्टीप्लाई हुए, लाखों में हो गए, और कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनको मिस्र देश से निकाल के कनान लाया। अब वो इतने थे संख्या में कि वो पूरे कनान को कंट्रोल कर सकते थे। तो जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, भले ही इन्होंने गुनाह किए यूसुफ ने, और इन्होंने बाकी भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने, याकूब के बेटों ने, पर परमेश्वर ने उसके बाद भी उनको माफ किया और आशीषित किया। और उनको मिस्र देश में, जब तक यूसुफ वहां प्राइम मिनिस्टर रहा तब तक उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वो बड़े अच्छे तरीके से रहे। लेकिन यूसुफ के और फैरो के जाने के बाद जो दूसरे फैरो आए जो उनको नहीं जानते थे, उन्होंने इनको गुलाम बनाया, और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही था। और उसके बाद परमेश्वर उनको वहां से मिस्र देश से निकाल के कनान ले आया। तो ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था। परमेश्वर ने उन्हें उनके गुनाहों को माफ किया, उन्हें आशीषित किया और उन्हें वापस प्रॉमिस्ड लैंड में लेके आया।
बिल्कुल सही बात है। और पास्टर भट्टी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं, हालांकि इस पूरे ड्रामे का जिक्र नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तार रूप में दिया गया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट कि यूसुफ जब अपने भाई, छोटे भाई से, बिन्यामीन से मिलता है, तो बिन्यामीन से जब उसकी मुलाकात होती है तो उसका व्यवहार अपने भाई के प्रति क्या होता है, और वो उसका व्यवहार आज के समय में हम जो इस संसार में भाई बहन है एक दूसरे के, बेशक हम विश्वास में हो या एक परिवार के हों, ये हमें क्या सिखा के जाता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? बाइबल में उत्पत्ति उसका 43 चैप्टर और उसकी 34 वर्ष में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, तब यूसुफ आमने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली, मतलब उसको 5 गुना जो है ज्यादा मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। तो यहाँ पर हम उसके प्यार को देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना प्यार देख रहा है। अगर हम भजन संहिता में दाऊद की राइटिंग देखें तो उसमें 133 जबूर, उसमें भजन संहिता उसमें देखें, फर्स्ट वर्स में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और सेकंड वर्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है। कि कितनी इंपॉर्टेंस मतलब इस चीज को दी जा रही है कि किस तरीके से भाई लोग जो है वो आपस में मिले रहे। तो यहाँ पर हम यूसुफ के प्यार को देखते हैं, और जैसे हमने देखा कि किस तरीके से वो सब बातों को भूल जाता है। अगर आज के समय में देखें, अगर छोटी सी बात भाइयों में हो जाए तो वो पूरी उम्र भर उनको भी नहीं माफ करते और बोलते नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर यूसुफ की पूरी लाइफ का सवाल था। बिल्कुल, कि उन्होंने तो ये सोचा था कि अब हम दोबारा कभी भी इसको मिलने वाले नहीं है, अब पता नहीं ये कहाँ जाएगा और इसका क्या होने वाला है। लेकिन खुदावंद किस तरीके से उसको संभाल कर रखता है, और जब मिलता है वो अपना प्यार जो है अपने भाइयों के साथ और उस भाई को वो दिखाता है जब उसको। बल्कि मैं सोचता हूँ पास्टर भट्टी कि जब उनको पता चलता है कि यूसुफ मिस्र का अधिकारी बना हुआ है और वो वापस अपने पिता के पास लौटते हैं, तो शायद वो अपने गुनाहों के प्रति जो उन्होंने यूसुफ के विरुद्ध में किए थे, शायद हो सकता है कि वो समय बड़ा अच्छा समय था उनके लिए तौबा करने का। पूरे मार्ग में सोचते गए होंगे, रिपेंट करते हुए गए होंगे कि हमने अपने भाई के साथ क्या किया, और वो एक हमारा भाई है जिसने हमें क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो जाने अनजाने में जो यूसुफ के सपने थे कि यूसुफ का पूला जो है वो सीधा खड़ा है और उनके पूले उसको नमन कर रहे हैं, तो चांद सितारे उसको नमन कर रहे हैं, तो वो भविष्यवाणियां भी देखो किस किस रूप में जो है बाइबल में पूरी होती। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है। और ये भाई इनके जो हैं यूसुफ को दंडवत करते हैं। जी बिल्कुल, वो सारे सपने जो बताए थे वो पूरे होते हैं, एग्जैक्टली पूरे होते हैं। पैसा, कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है। तो ये लेसन जो है आज के समय में यदि इम्प्लीमेंट हो जाए हम सबके जीवन में, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये संसार हमारे लिए स्वर्ग बन जाए। सो भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, भाई लोग किस तरीके से मिले रहें। ये मेरी और आपकी योजना नहीं है, ये स्वर्ग के परमेश्वर की योजना। और ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र रिलेशनशिप बाइबल में बताया गया। सो थैंक यू, धन्यवाद जी तोलानी जी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। पास्टर भट्टी थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए और हमने यूसुफ की लाइफ से बहुत सी बातें हमने सीखी। और ईश्वर आपके साथ हो, फिर दोबारा हम इकट्ठे होंगे अगले एपिसोड में। सो प्रिय दर्शकों, हमने देखा कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को जब वो मिस्र में सरफराज किया और वो मिशन का प्रधानमंत्री बना। जब अनाज खत्म हुआ उसके भाई वहां पर गए, और जब भाई आपस में मिले, परमेश्वर ने उसके भाइयों को भी ये जानने के बाद कि यूसुफ उनका भाई जिसको उन्होंने बेच दिया था वो मिस्र में जो है वो प्रधानमंत्री बना बैठा है, प्रभु ने उनको भी पश्चाताप करने का मौका दिया। और यूसुफ जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, वो अपने जीवन में सब कुछ भूल गया
और भूल कर वो यही कहता है कि तुम क्यों परेशान होते हो। ये परमेश्वर की योजना थी, ये प्रभु की योजना थी जिसने मुझे यहाँ पर भेजा। यदि वो आज मुझे यहाँ ना भेजता तो मैं अपने परिवार को बचा नहीं पाता और वो अकालग्रस्त होकर जो है वो इस दुनिया से चले जाते। सो गॉड हैज हिज ओन प्लान। प्रिय भाइयों, प्रभु की अपनी योजना है अपने लोगों के लिए। कभी कभी जाने अनजाने में हम कई बार ऐसे काम करते हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं प्रभु की योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है, जैसे मिस्र को वहां भेजने के द्वारा। हालांकि भाइयों की नफरत के द्वारा वो बेचा गया, लेकिन आप ये देखिए कि कितने बड़े काम प्रभु ने वहां पर यूसुफ के द्वारा किए, और जिस भाई को उन्होंने बेच दिया था उसी भाई के द्वारा इन भाइयों के प्राण जब वो बचाए जाते हैं। सो गॉड इज वंडरफुल फ्रेंड्स। अद्भुत प्रभु है, प्यार करने वाला, अनुग्रहकारी, दयावान प्रभु है। इसलिए उसके ऊपर भरोसा, विश्वास रखें और यूसुफ की जिंदगी के अनुभवों से सीखते हुए हम और अधिक मसीह के परिवार में बढ़ते चले जाए। ईश्वर आपके साथ हो। फिर नए एपिसोड के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे।